जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जेके डिफेंस कैंपस के फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक्स होने वाला है बीएसएफ ट्रेडमैन का, जो मैं प्रैक्टिस सेट की बात किया था आप सभी को, मैंने पोल भी किया था। 14 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है ना। तो चक्षु पब्लिकेशन का ये प्रकाशन का बुक है ना। जैसा कि आप सभी पहले से इससे रूबरू हैं, तो इसका 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और इसका मैथ का सोल्यूशन, रीजनिंग और जीके जीएस और हिंदी इंग्लिश का मैं बात कहा था, है ना। तो देखिए, इसका पहला फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हम लोग आज करेंगे। इसका मैथ का सॉल्यूशन लाइन बाय लाइन करवा दूंगा मैं, है ना। तो ध्यान से समझिएगा। साइड में मैं क्वेश्चन लगा दूंगा, ठीक है, वीडियो शूट होने के बाद में। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, है ना। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला 51 नंबर क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त का व्यास उसकी अर्ध परिधि से 8 मीटर कम है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले इसका थोड़ा बेसिक सा आप लोग समझ लीजिएगा। आज फर्स्ट डे है तो मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे पढ़ाने का, ठीक है, और बेसिक से बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग थोड़ा मेरे से रूबरू हो जाए, है ना। अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें हम लोग फास्ट पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें फास्ट तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, इसमें कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा लेंदी प्रोसेस का होगा और हार्ड होगा, तो मैं उसे बता दूंगा और उस टॉपिक से मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगा ताकि 4-5 क्वेश्चन दूंगा, आपका डाउट उससे क्लियर हो जाएगा। आ रही बात समझ में। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त का व्यास उसकी अर्ध परिधि से 8 मीटर कम है तो त्रिज्या क्या होगा। अगर कोई वृत्त है, ठीक है, ये इसका सेंटर है और सेंटर से परिधि पर की दूरी को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, जिसको कहते हैं त्रिज्या। आ रही बात समझ में, ठीक है। ये वाला जो पर्सन है इसको हम लोग कहते हैं परिधि, ठीक है। अंदर के जो भाग है, ये सारे जो एरिया है, अंदर वाले एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल, यानी एरिया कहते हैं, ठीक है, एरिया कहते हैं। देखिए, अगर कोई वृत्त की साइड वाले पर्सन को अगर एक राउंड आप मार देते हैं तो उसको आप परिधि कहते हैं, ठीक है। अब वृत्त की परिधि जो होती है 2πr होता है, ठीक है, और इसका एरिया जो होता है πr² होता है। इतना आप सभी को पता हो गया, ठीक है। इसमें कह रहा है वृत्त का व्यास, अगर व्यास की बारे में बात करें तो 2r होता है। जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी, या फिर आप किधर भी कर लें सेम उतना ही दूरी होगी। और दोनों साइड यानी लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड के r को मिला दीजिएगा आप लोग, किधर से भी आप मिलाइए, ठीक है, तो वो आपका डबल r यानी d के बराबर हो जाता है, ठीक है, डायमीटर के बराबर हो जाता है, यानी आपका व्यास के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो व्यास यहाँ से यहाँ तक हो गया, है ना। तो इसमें अर्ध परिधि की बात कर रहा है, तो अर्ध परिधि निकालना है तो 2 से भाग कर देंगे, यानी 2r हो जाएगा, आपको पहले से पता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, πr माइनस हो जाएगा आपका 2r = 8 मीटर आपका दिया हुआ है। इसी दोनों का अंतर बताया गया है, इसमें r का मान निकालना है। तो r अगर आप कॉमन ले लीजिएगा तो 22 का जो मान होता है आपका, पाई का जो मान होता है 22/7 होता है। तो 22/7 माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर में 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब आप आगे सॉल्व कीजिएगा तो 8/7 आ जाएगा, है ना, और बराबर में जो है 8, ठीक है। ये आपका r जो है मल्टीपल में है तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो r बराबर आपका क्या हो जाएगा 7, ठीक है। r बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन चलते हैं थोड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी किसी स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, 5 किलोमीटर की चाल से पैदल जाता है और वह वापस 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आता है प्रारंभिक बिंदु पे, तो उसकी औसत चाल क्या हो जाएगा। तो देखिए, औसत चाल का एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप इसको लिख लीजिएगा, औसत चाल। हालांकि मैं एक बात बता दूं, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और चाल बराबर क्या होता है, टोटल दूरी बटा समय, ठीक है, और समय बराबर क्या होता है, टोटल दूरी बटा चाल। इसी तरह यहाँ पे औसत चाल पूछा है, तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, टोटल दूरी बटा टोटल टाइम, ठीक है। इसको डिटेल्स में नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि समय लग जाएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे करके डिटेल्स सॉल्व करना होता है। तो इसका फार्मूला जो आगे आप निकल के आएगा, ये फार्मूला निकल के आता है, ठीक है, कि
औसत चाल बराबर 2x बट्टा x प्लस वाई होगा। ठीक है, इसमें हमको क्वेश्चन सोल्व करना है, डिटेल्स में बताऊंगा तो उसका अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इतनी समझ जाइए, औसत चाल बराबर होता है 2x बट्टा x प्लस वाई। ठीक है, इसी फार्मूला पे सॉल्व कर देना है। तो 2 इंटू 5 इंटू 3, दो चाल है ना, तो x और y क्या एक चाल है। ठीक है, तो 5 प्लस 3 हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 इंटू 5 इंटू 3 बटा 8, ये 4 से कैंसिल कीजिएगा। इसको आगे आप जब सॉल्व कीजिएगा तो 15 बटा 4 आ जाएगा, है ना। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फिर इसको आगे जब सॉल्व कीजिएगा तो 3.75 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 15 बटा 4 आ जाएगा। 15 बटा 4 को जब डिवाइड कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों का इतना आ रहा हो तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि 3 बटा जो 4 होता है, अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना हो तो आपको क्या करना होगा, 100 से मल्टीपल करना होगा। आ रही बात समझ में, इसी तरह। ठीक है, तो इतना तक हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, फर्स्ट टाइम है तो आप लोग थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे होंगे मेरे से पढ़ने में। ठीक है, तो कोशिश कीजिए मैनेज करने का, धीरे धीरे आपको इसी तरह समझ में आएगा और आई होप आगे चल के मैं अच्छे से आपको समझा सकूं। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आप भी कीजिए, है ना। तो देखिए, अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 25% के बराबर है, यदि छोटी संख्या 30 तो बड़ी संख्या क्या होगा। अगर छोटी संख्या अगर मान लेता, बड़ी संख्या अगर a है, नहीं पता हमको, छोटी जो संख्या है b मान लेते हैं। ठीक है, छोटी संख्या हमारी 30 दी हुई है, तो इसको बाई ऑप्शन से बनाइएगा तो भी बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हालांकि मैं इसको कंसेप्ट से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर a मैं x मान लेता हूँ, अगर x मेरा a है, ठीक है, तो दोनों संख्याओं के अंतर की बात कर रहा है, तो x माइनस 30 हो जाएगा इक्वल टू बड़ी संख्या का 25% के बराबर है, यही कह रहा है ना। तो ये जब डिवाइड कीजिएगा तो 4 बार में जाएगा, इधर आके मल्टीपल में हो जाएगा, तो 4x माइनस 120 हो जाएगा। 4 3 120 इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो 3x हो जाएगा बराबर में 120 और x बराबर आपका 40। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि देखिए x बराबर 40 आ गया, बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या हमारा 40। आ रही बात समझ में। कह रहा है कि एक हौज में 3 नल लगे हैं, यदि नल P तथा Q मिलकर हौज को 8 मिनट में भरते हैं, तो देखिए P और जो Q है ना, P और जो Q है 8 मिनट में भरते हैं, 8 मिनट में भरते हैं। नल R हौज को 12 मिनट में खाली करता है। तो देखिए, ये जो है ना भरता है तो प्लस कर दीजिएगा डिनोट करने के लिए, ताकि समझ में आ सके। तो R जो है 12 मिनट में खाली कर देता है, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो टोटल क्षमता इसका निकल जाएगा, यानी कितनी पानी आएगी। तो ये आपका इसका एलसीएम 24 हो जाएगा। ठीक है, इसकी दोनों की क्षमता जो हो जाएगा, इसका क्षमता क्या हो जाएगा, इसका क्षमता हो जाएगा आपका 3, इसका क्षमता हो जाएगा आपका 2। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो बताइए कि तीनों नलों को खोल देने से समय कितना लगेगा भरने में। तो एक बात बताइए, टोटल आपका 24 है। ठीक है, अगर ये P और Q जो मिलकर भर रहा है 3, है ना, 3 भरता है, और ये दो R जो है तीनों को खोलने पर अगर ये भर रहा है 3 से PQ, R जो है 2 से खाली कर रहा है, 2 से खाली कर देता है। ठीक है, तो ये भरेगा कब। ठीक है, यानी 24 बट्टा हो जाएगा 1, यानी जब कैंसिल आउट कीजिएगा तो 24 मिनट में ही ये भर सकता है। आ रहा समझ में, यानी ये भरने का समय इसका क्या हो जाएगा, 24 मिनट। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो कह रहा है 1 प्लस, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, ध्यान से थोड़ा समझिएगा, इसको साइड में सॉल्व कर लीजिए, आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ मैं ऐसा। ठीक है, तो 5 से कितने बार में, एक बार में, अब 5 और 1 6, यानी 6 बटा 5 हो जाएगा। और ये जो है अब ये कितना हो गया, 6 बटा 5 हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, जब ये ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस 5/6 हो जाएगा, होगा ना। इसको जब गुना कीजिएगा तो 6 कम 6 और 1 5, यानी 5, 6 कम 6 या 5 11, 11 बटा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 11 बटा 6 आ गया, है ना, 11 बटा 6 आ गया, तो यहाँ पे 11 बटा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ ऊपर चला जाएगा, 6 जो है 1 की जगह चला जाएगा, यानी 6 यहाँ हो जाएगा। तो आपका किस तरह हो जाएगा, 1 प्लस 6 बटा 11। आ रही बात समझ में। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 11 में 11 एकम 11, 11 और 6, 11 6 कितना हो गया, 17,
17/11, 17/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन चलते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बेलन जल से अंशतः भरा हुआ है। यदि उसमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला डुबा दिया जाता है तो बेलन में जल का सतह की ऊंचाई कितना ऊपर उठ जाएगा। देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन होगा आपका। एक बेलन है, इस प्रकार का कुछ बेलन है, ठीक है। इसमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी ये जो आपका बेलन का जो नीचे वाला पर्सन वृत्त है, ये ऊपर वाला, इसका जो दिया हुआ है त्रिज्या, ठीक है, किसी भी वृत्त का जो त्रिज्या होता है ये r से डिनोट करते हैं। तो r जो दिया है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि अगर इसमें एक गोला डाल दिया जाता है और उस गोले का जो त्रिज्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ठीक है, तो इसका जो हाइट जो है ना, ये जो हाइट जो है ना, ये हाइट का जो जैसे एक तरह से ये लोटा टाइप का है या फिर ग्लास समझ लीजिए, बेलन, ठीक है। उसमें अगर आप कुछ एक्स्ट्रा डालते हैं तो पानी तो जाहिर सी बात है कोई ऊपर आ जाएगा, है ना। तो जो भी डालते हैं, एक गोला डालते हैं 3 सेंटीमीटर का, उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अगर डालने के बाद कितना पानी ऊपर उड़ जाएगा, यही बात कर रहा है। तो इसका जो फार्मूला होता है, जैसे वृत्त का आयतन, दोनों का आयतन ही ऊपर है, दोनों का आयतन इक्वल करना पड़ेगा आपको। तो देखिए πr² h = 4/3 πr³, ठीक है। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, है ना, और पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। इसका जो मान दिया हुआ है, इसका मान 6 है, तो इसका 36 × h = 4/3 इंटू इसका जो मान दिया हुआ है 3 दिया है, यानी 3 का क्यू कितना होता है, 27 होता है। आ रही बात समझ में। तो देखिए ये 9 बार में गया और 9 से ये कटा 4 बार में, और 4 से 4 कटा 1 बार में, यानी h के मान 1 आ गया, यानी 1 सेंटीमीटर इसका जो हाइट जो है ऊपर उठ जाएगा। आ रही बात समझ में। 1 सेंटीमीटर जो हाइट जो है उस गोले के कारण उसका हाइट ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने आयताकार प्लॉट जिसकी लंबाई और चौड़ाई 25 मीटर और 9 मीटर है कि बदले में समान क्षेत्रफल वाला एक वर्गाकार प्लॉट लेना चाहता है, तो वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत है, ठीक है। इस आयत का जो लंबाई जो दिया हुआ है, लेंथ जो दिया है 25 मीटर दिया है, और बर्थ जो दिया हुआ है 9 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है L × B, तो 25 × 9 कीजिएगा तो 225 हो जाएगा। अब इस एरिया के बराबर, इस एरिया के बदले समान क्षेत्रफल वाले यानी इस एरिया के इक्वल ही, इस एरिया के इक्वल ही समान क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार, तो वर्गाकार यानी A², यानी आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल समान है, तो उसका परिमाप ज्ञात करना है जो आयत इसके इक्वल, वर्ग इसके इक्वल में होगा। कहने का मतलब इसका जो क्षेत्रफल है 225 = इतना के बराबर है, यानी वर्गाकार क्षेत्रफल के बराबर है, तो A का मान जो होगा 15 आ जाएगा, यानी एक आयत आ जाएगा, ठीक है। उस देखिए एक आयत है, ठीक है, यानी इसका एक भुजा जो है 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका परिमाप पूछा है, तो आयत का चारों भुजाएं जो होती है सेम होती है, तो ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, चारों का परिमाप क्या पूछा है, परिमाप पूछा है, तो चारों को जोड़ देंगे। परिमाप मीन्स क्या होता है, यानी साइड की सारी भुजाओं को एक बार राउंड करना परिमाप होता है, उसी को वृत्त में परिधि कहते हैं। तो 15 15 15 15 यानी 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। परिमाप पूछा है तो 60, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह 58, आज का जो सेशन जो है थोड़ा एंजॉय के साथ और थोड़ा डीप से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, आप लोग बोर नहीं होइएगा, ठीक है। जिसको पढ़ना है, जिसको नौकरी लेना है, वो तो बोर कभी नहीं होगा, है ना। इसी तरह 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी शांत जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर पर घंटा है, यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो एक व्यक्ति P से Q तक की धारा की दिशा में जाने से और फिर लौट के आने से 10.5 घंटे का समय लेता है, तो P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं।
अगर कोई P से Q के बीच की दूरी पूछा है, यानी इसकी दूरी क्या है, D पूछा हुआ है ना, तो D बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, अगर इधर से ये जा रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, और उधर से जो वापस आता है उसी के चाल जा रहा है ना, तो धारा के दिशा में जा रहा है। तो धारा के दिशा में अगर सपोज कीजिए, एक बात थोड़ा समझिएगा, अगर धारा 3 किलोमीटर की स्पीड से बोल रहा है, ठीक है, और 7 किलोमीटर आपकी स्पीड है, तो अगर आप इधर धारा के तरफ जा रहे हैं, धारा भी बह रहा है 3 किलोमीटर, धारा भी 3 किलोमीटर बह रहा है, और आपकी चाल जो है 7 किलोमीटर है। देखिए धारा के साथ साथ आप भी जा रहे हैं, तो आप तो 7 किलोमीटर की स्पीड से भाग ही रहे हैं। ठीक है, धारा की वजह से भी आपको क्या होगा, हल्का हेल्प मिलेगा, तो धारा की चाल और आपकी चाल जो है जुड़ जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई दूरी x है और धारा की चाल में जा रहे हैं, तो आपकी चाल 7 रहेगी ही रहेगी, और 3 किलोमीटर जो है धारा की चाल आपको ऐड कर लेना है, क्योंकि उसकी भी स्पीड आप में जुड़ जाएगी, तो 10 हो जाएगा। और प्लस उसी x किलोमीटर को फिर आप वापस आ रहे हैं, तो एक बात बताइए, आपकी 7 स्पीड है 7 किलोमीटर पर घंटा, तो उधर से 7 किलोमीटर पर घंटे के साथ आइए कीजिएगा। जब आप इधर से आइएगा तो ये जो पानी है वो तो आएगा नहीं आपके लिए, वो तो अपने ही दिशा में बहेगा, तो आप इधर से 7 से आइएगा और ये इधर से 3 से जाएगा, तो इधर से 7 इधर से 3, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, मतलब टक्कर करेगा, रोकेगा कि आप मत जाओ, आप मत जाओ। जैसे ये 7 से आ रहा है 3 से, तो ये 3 तो अपना फोर्स लगाएगा ही ना। तो देखिए 7 से आप वापस आ रहे हैं और 3 से उधर से धक्का दे रहा है, तो -3 हो जाएगा, क्योंकि 4 से स्पीड से ही आने देगा वो। और इसी समय में टोटल आपको जो समय लग रहा है इतना घंटा लग रहा है। ठीक है, तो x बराबर 10 प्लस x बराबर x बटा 10 प्लस x बटा 4 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 13/2, सॉरी 20/21/2। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 40 बटा ये 4x प्लस कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू 21/2। इसी को आगे जब सॉल्व कीजिएगा तो 14x बटा 40 इक्वल टू 21/2, तो ये आपका 20 बार में गया और ये आपका 2 बार में, 7 दूना 14, 7 तरीका 21, ये हो जाएगा 10 बार में, तो x बराबर 30 किलोमीटर इसकी दूरी हो जाएगी। ठीक है, x का मान जो डिस्टेंस आया हमारा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 30 किलोमीटर ऑप्शन बी जो राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखते हैं, अपनी सामान्य चाल का 6/7 से एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 12 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो उस दूरी को तय करने में लगने वाला सामान्य चाल क्या हो जाएगा। कहने का मतलब है कि सामान्य चाल एक होता है वर्तमान चाल, तो सामान्य चाल का 6/7 की चाल से, यहाँ पे ध्यान से ज़रा समझिएगा, एक मेरा लॉजिक है खुद का थिंकिंग। सामान्य चाल का 6/7 से जाता है तो 12 मिनट की देरी लगती है। ठीक है, 12 मिनट का लस होता है, 12 मिनट और ज़्यादा समय लग जाता है, तो सामान्य चाल हमारा नीचे वाला हो जाएगा। ठीक है, कोई भी ऑथेंटिक जो मान होता है नीचे वाला, यानी सामान्य चाल 7 की चाल से, ठीक है, वर्तमान चाल 6 हो जाएगा। देखिए कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम 7 किलोमीटर की स्पीड से जाते थे और 6 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं, तब ना हमारा 12 मिनट का लेट हुआ। जी आ रही बात समझ में, सामान्य चाल 7 है, वर्तमान चाल 6 की स्पीड से जा रहे हैं, तब ना हमारा 12 मिनट लेट हुआ। ठीक है, तो ये आपका चाल हो जाएगा, और चाल का विपरीत जो होता है समय हो जाता है। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो 7। ठीक है, और इसमें जो दूरी का समय का जो अंतर है 1 का है। ठीक है, तो 12 मिनट का समय दिया, यानी दोनों समय में अंतर 1 का, और दिया समय कितना है 12। ठीक है, तो इसको जब इसको गुना मान 1 का मान आ जाएगा, इसके बराबर 12 दिया हुआ है, तो गुना कीजिएगा तो 12 × 72 हो जाएगा और 12 × 84 हो जाएगा। पूछा क्या है इसमें कि सामान्य चाल का समय क्या है, मीन्स कहने का मतलब अगर आप 7 किलोमीटर की स्पीड से जाते हैं तो आपको 72 लगेगा, और वर्तमान 6 की स्पीड से अगर आप जाते हैं तो 84 लगेगा। देखिए इसमें से 12 का अंतर हुआ, कहने का मतलब पहले 72 लगता था, अब 84 लग रहा है, तो 12 मिनट का लेट हो रहा है, यानी 72 मिनट समय सामान्य चाल से लगता है। आगे समझ में, आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन करा कि एक ठेकेदार किसी काम को 56 दिन के लिए
समाप्त करने का ठेका लेता है, उसमें 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 104 व्यक्तियों को काम पर लगाता है, परंतु 30 दिन के बाद उसे पता चलता है कि उस काम का 2/5 भाग ही समाप्त हुआ है। तो बताइए कि ठेकेदार और कितने अधिक व्यक्ति को काम पे लगाए कि 9 घंटा काम करवा कर प्रतिदिन वह समय पर काम को समाप्त कर ले। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आपका इस फार्मूला पे बन जाएगा। आप सभी को पता है एक फार्मूला होता है MDH मसाला, नाम सुना होगा, मसाला का नाम है। तो MDH ये आपका वर्क हो जाएगा। M इसमें आपका मैन हो जाएगा यानी व्यक्ति, D आपका डे यानी दिन हो जाएगा, हावर्स यानी घंटा, आपका समय लग रहा है कितना, और वर्क जो है कितना आपने काम किया। ठीक है, तो 104 व्यक्ति है जो कि 56 दिन के लिए काम पे वो डिसाइड करके लगाता है, लेकिन 30 दिन ही काम हुआ और 8 घंटे से काम हो रहा है, तो 2/5 काम समाप्त हुआ। फाइनली उसको पता चला कि काम समाप्त तो नहीं होगा, तो कितने और अधिक व्यक्ति को लगाए, तो 104 व्यक्ति में से X व्यक्ति और अधिक कर देगा, तो 9 घंटे के काम कर बचा काम कितना है आपका 26 दिन और बचा हुआ है, क्योंकि 56 दिन में उसको समाप्त करना था, तो 30 दिन काम हुआ, बचा 26 दिन, तो 26 दिन में उस काम को समाप्त करना है। 9 घंटा अब काम करवा रहा है, 9 पहले 8 के स्पीड से करवा रहा था, अब 9 के स्पीड से काम करवा रहा है। तो अब बचा काम जो है उसी को ना समाप्त करेगा जी। पहले काम तो 2/5 समाप्त हो चुका है, तो अब बचा काम कितना 3/5। अब इसको सॉल्व कर देना है, x का मान जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से आपका 3 बार में गया। ठीक है, ये 4 से आपका 2 से 4 बार में 8 गया। ठीक है, और इस 3 से ये 30 गया 10 बार में। ठीक है, ये 2 से कट गया और ये 13 से कट गया। ठीक है, 2 बार में। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो 2 10 14 2 10 104 जब मल्टीपल कीजिएगा तो 2080 आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करना है तो 13x हो जाएगा, 13 चौके 52 ना, 13 एकम 13 यानी 1352 प्लस। ठीक है, अब ये 1352 जो है इधर आके घट जाएगा, तो 728 इक्वल टू 13x हो जाएगा। x का जो मान आया 13×5 65 और 13×6 78, यानी 56 व्यक्ति जो है और एक्स्ट्रा वो लगाना होगा उसको। तो 60 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आगे क्वेश्चन देखते हैं। अपना कॉपी पेन आप लोग ध्यान से रखिएगा। ठीक है, समझते चलिए डायरेक्ट। ठीक है, कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 की धनराशि को तथा 1 वर्ष के लिए 1300 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज जो 6 महीने में चक्रित होता है की दर से प्राप्त होने वाली ब्याज की राशियों में अंतर बताना है। इसमें सारे लोग फंस गए होंगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि यहाँ चक्रित करके आपको चक्रित कर दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट जो बात कहा है 1000 है। ठीक है, अच्छा एक तरीका होता है परसेंटेज बेस, मैं उसी पे बता देता हूँ। ठीक है, यानी a + b × a × b = by 100। ठीक है, इसमें सॉल्व करना होता है। तो देखिए पहले उसी पे बताते हैं, है ना। तो 5% दर दिया है, तो 5 × 5 + 5 × 5 × 5 यानी कितना हो जाएगा 10। तो 1000 का 10.25 है ना, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1000 हो जाएगा, ये यानी 10,000 हो जाएगा। 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल हो गया, यानी इसका क्या हो जाएगा, ये ऊपर पॉइंट चला जाएगा, 1 शून्य बच गया, है ना। तो ये इतना हो जाएगा। आ रही बात समझ में। 102 फिर से समझिएगा। आप लोग इस चीज़ पे बनाइएगा 1 + r × 100 के पावर t, हमको पता है, लेकिन थोड़ा सा एक नया तरीका सीखिएगा। अगर 5% दर दिया हो और 2 साल की बात कर रहा हो, ठीक है, 2 साल की अगर बात कर रहा हो, है ना, तो आपको क्या करना है, 2 साल के लिए आपको इस मेथड पे बनाने की कोशिश करना है, जो कि डायरेक्ट आपका CI आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो डायरेक्ट आपका CI आएगा इस मेथड पे। तो देखिए 5 + 5 × 5 × 5/100, तो आपका 10 + 25 आ गया। अब 1000 का 25 गुने निकालिएगा तो कितना आएगा, तो ये आपका पहले ये परसेंटेज है ना, तो ये तो 100 पहले से ही रहेगा। जैसे 5%, तो 5 तो बट्टा में रहेगा ही, 100 तो बट्टा में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जब हटेगा तो ये 10,000 हो जाएगा। 2 शून्य यहाँ पे, 1 शून्य यहाँ पे, ये तीनों कट गया। ठीक है, एक पॉइंट बचा ऊपर चला जाएगा, तो 100
2.5 हो जाएगा। आप इससे सॉल्व कीजिए या इससे सॉल्व कीजिए, हालांकि इसको घटाने के बाद सॉल्व करने में थोड़ा लेंदी हो जाएगा। हालांकि फर्स्ट चीज़ आपका कम समय में निकल गया। इसी तरह अगला है कि छमाही बोल रहा है, 5% वार्षिक दिया है, तो ध्यान से ज़रा देखिएगा। तो 5 आपका जब कहे छमाही तो दर जो होता है आधा हो जाता है और समय जो होता है दुगना हो जाता है। कहने का मतलब एक साल में 6 महीना 6 महीना 6 6 12 यानी 12 महीना का एक साल, तो 6 माही बोल रहा है तो साल 2 गो हो गया, ठीक है। 6 महीना का कैरी ले लेंगे और दर जो होता है एक साल का होता है, लेकिन यहाँ पे आधा इसलिए हो जाएगा क्योंकि 6 माही दर बोल देता है, ठीक है। यानी यहाँ पे चक्रित बोल दिया तो चक्कर खा गए आप लोग। तो ये आपका 2 साल का हो जाएगा और दर हो जाएगा और 5/2 आ रही है समझ में, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आप इससे सॉल्व करना चाहते हैं तो चलिए, अगर मैं इसको इस मेथड पे इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। कितना दिया हुआ है? 1300 रुपये दिया हुआ है। तो 1300 इंटू 1 प्लस 5/2 इंटू 100⁻²। आप इसी तरह सॉल्व करना चाहते हैं बेसिक मेथड से, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 बार में, यानी 40 नीचे हो जाएगा। 1300 इंटू 1 प्लस 1/40⁻², यानी 1300 इंटू 41/2, यानी इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1784/1600। आ रही है समझ में? देखिए इस आप लोगों को आ रही है समझ में? तो देखिए आगे सॉल्व कीजिएगा। जब इसको आगे आप सॉल्व कीजिएगा तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि 1365 1784 इसको आपको गुना करना होगा, तो गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 13 चौका 52, 13 चौका 52 का 2 हाथ में आया 5, ठीक है। 13 छक 104, सॉरी 13 8 13 7 91 13 8 104, 104 और 5 109 हाथ में आया 10। 13 7 91, 91 10 101, 101 का 1 हाथ में आया 10, ठीक है। 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 10 23, ठीक है। 22 में क्या है? 16 है। तो अब इसको 16 से डिवाइड करना होगा आपको। देख रहे हैं ना लेंदी प्रोसेस कितना हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि मैं कोशिश करता हूं सॉल्व करने का, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसको स्किप करने की कोशिश करूं तो स्किप भी कर सकता हूं। ध्यान से ज़रा देखिएगा, इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो जो भी मान आ जाएगा आपका, है ना। अब मान आने के बाद में इसको 102 से आपको माइनस कर देना होगा, ठीक है। माइनस करने के बाद में ऑप्शन पे जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा गलत दे दिया है, कोमा दे दिया है, ठीक है। तो कोमा नहीं देना चाहिए, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 36.69, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो थोड़ा समय लगेगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आप इतना तो जरूर कर सकते हैं, मैंने आपको बेसिक जो तरीका है बता दिया है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 की धनराशि पर पहले 3 वर्ष 4% की दर से और फिर चौथे वर्ष 7% की दर से और अंतिम 6 वर्ष में 8% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए 2000 रुपये जो है ना, इसको ध्यान से समझिएगा। 3% की दर से क्या बोल रहा है? 3 वर्ष में 4% की दर से और प्लस चौथे वर्ष में 7% की दर से और प्लस छठे वर्ष में 8% की दर से। तो ये सारे बट्टा में 100 हो जाएगा, है ना। तो देखिए 7 चौका 28 हो जाएगा, 4 3 12, 7 चौका 28, 8 6 48। तो ये कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा क्या? 88% हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो ये 88% का 2000 निकालना है ना, तो ये आपका बट्टा में 100 हो जाएगा। ये जब परसेंटेज हटेगा तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसको जब आप मल्टीपल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 176 हो जाएगा क्या? 8 दूना 16 का 6, 8 दूना 16 1 7, 176।
एक शून्य यहाँ चला जाएगा, ठीक है, तो 1760 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, पूछा क्या है, ध्यान से देखिएगा। पूछा है कि साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज यानी 1760 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन स्किप कर गए हम लोग, 63 नंबर, ये क्वेश्चन जो है 63 नंबर है, 62 नंबर बताने की कोशिश फिर से करूंगा मैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 1760 हो जाएगा, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पी किसी काम को 5 दिन में और क्यू उस काम को 10 दिन में। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पी किसी काम को 5 दिन में करता है और क्यू जो है और आर जो है, ठीक है। तो पी जो है 5 दिन में, क्यू जो है 10 दिन में, आर उसे 20 दिन में करता है। तो ये 10 दिन में, ये 20 दिन में, ठीक है। आगे कह रहा है तीनों मिलकर उस काम को समाप्त करते हैं तो उस प्रकार उसे इस प्रकार उन्हें 1400 रुपये मिलता है, तो पी का हिस्सा बताना है, ठीक है। तो इसका एलसीएम आप लोग ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 20, तो ये आपका 4 बार में, ये आपका 2 बार में, ये 1 बार में जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो देखिए इन लोगों को क्षमता के आधार पे जो पैसा जो बटेगा, जो क्षमता के आधार पर जो पैसा जो बटेगा कितना है, टोटल जो इन लोगों का इनकम जो हुआ है 1400 रुपया हुआ है, ठीक है। इन लोगों का क्षमता जो है 7 से है, पूछा किसका है, पूछा आपका पी का है, तो पी का क्षमता कितना है, 4 है। तो ये बराबर 2 बार में कट जाएगा 200, यानी 800 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पी को जो है 800 रुपया मिलेगा। देखिए कोई भी चीज़ बढ़ता है ओवर टाइम इन वर्क में तो क्षमता के आधार पे बढ़ता है। आपको ध्यान रखना होगा कि अगर 2 व्यक्ति काम करते हैं, अगर कोई व्यक्ति जो है किसी काम को 4 दिन में समाप्त करता है और कोई व्यक्ति जो है उसको 5 दिन में समाप्त करता है, तो देखिए यहाँ पे दिन से मतलब नहीं है, यहाँ क्षमता से मतलब है आपको कि कौन कितना काम स्पीड और कितने एनर्जी से कर रहा है, तो उसको क्षमता के आधार पर पैसा मिलता है। आ रही बात समझ में। तो देखिए ये पी का जो इसका आंसर हो जाएगा 800 हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 64 नंबर होगा कि एक व्यापारी कुछ संतरे रुपए में 12 के भाव से संतरे खरीदता है, उतना ही संतरे रुपए में 8 के भाव से खरीदता है और दोनों को मिला देने पे रुपए में 10 के भाव से बेचता है। तो यहाँ रुपए कर रहा होगा तो आपको बड़ी डाउट हो रहा होगा, तो रुपए मीन्स यहाँ 1 रुपये का बात तुलना कर रहा है। अगर मैं इसको चाहूँ तो विदिन 2 से 3 सेकंड में बना सकता हूँ, लेकिन आपको बेसिक से समझाना है ताकि आपको, मैं इसका ट्रिक अगले बार में बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि इसको मैं बेसिक से आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में आपको आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई संतरा 1 रुपये में 12 के भाव से ख़रीदा गया और उसी चीज़ को 1 रुपये में 8 के भाव से फिर से ख़रीदा गया, ठीक है, ये आप समझ गए। दोनों को मिलाकर 1 रुपये में 10 के भाव से बेचा गया। आ रही समझ में। अब क्या करना है कि 12, 8 और 10 जो है ना, इसका एलसीएम ले लेना है ताकि टोटल इसका संतरे का मूल्य निकल जाए। इन लोगों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 120 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, 120 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब हमको देखना ये है कि यहाँ से देखते हैं कि ये नंबर जो काम किया गया था, डिनोट करते हैं ए बी से। अगर ये जो काम किया गया था 1 रुपये में 12 के दर से खरीदा गया था, ठीक है। अब यहाँ 1 रुपये में 12 संतरा खरीदा गया था, तो टोटल संतरा 120 है, तो कितना से बढ़ रहा है, 10 से बढ़ रहा है, यानी कहने का मतलब 10 रुपये में 120 संतरा खरीदा। आ रही है समझ में। सेम उसी तरह बी में क्या किया गया कि 1 रुपये का 8 संतरा खरीदा गया, तो 120 संतरा खरीदना है, टोटल संतरा 120 है, इसमें 15 से गुना कीजिएगा, 15 8 120, तो इधर भी 15 से, यानी 15 रुपये में फिर खरीदा गया 120 संतरा। 2 बार खरीदा गया है ना जी, एक 10 रुपये में 120 खरीदा गया, एक 15 में 120 खरीदा गया, ठीक है, यानी जो गुना इधर वही गुना इधर भी होगा, है ना। अब देखना है कि 1 रुपये में 10 के भाव से बेचा गया है, ये दोनों क्रयमूल्य का है, ये भी क्रयमूल्य है, ये भी क्रयमूल्य है, ठीक है। तो 1 रुपये में 10 के भाव से बेचा है ना, तो बता देना है कि 120 है तो कितने के भाव से बेच रहा है, ये 120 के भाव से बेच रहा है, सॉरी ये 12 के भाव से 120, 1 रुपये में 10 के भाव से बेचा, टोटल बेचा 120, कितना से मल्टीपल करेंगे तो 120 होगा, तो 12 से, तो इधर से भी 12 से। आ रही समझ में। तो देखिए कहने का मतलब क्या हुआ कि 10 रुपये ये, अब 15 रुपये ये, 25 रुपये में
आपका 240 संतरा बिका, खरीदा, सॉरी खरीदा होगा, है ना। यानी दोनों खरीदा इस रेट से इस रेट से दोनों को मिला दिए तो 25 रुपये में एक 240 संतरा खरीदा है। यहाँ पे क्या है कि 12 रुपये में आपका 120 संतरा खरीदा है। अब दोनों साइड को इक्वल करना है। क्या इक्वल करना है? तो संतरे को इक्वल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ भी आपको 2 से गुना करना होगा, ठीक है। तो आपका ये 24 हो जाएगा, है ना, ये आपका 240 हो जाएगा। अब दोनों संतरा जो होगा बराबर हो गए, ठीक है। यहाँ पे पूछा क्या है कि आपको हानि परसेंटेज बताना है। तो हानि परसेंटेज या लाभ परसेंटेज जो भी बताना होता है तो उसकी तुलना हम रुपया से करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 25 रुपये में ख़रीदा गया है और टोटल मिक्सिंग करके बेचने पर 24 रुपये में बिका है। तो कितना का लॉस हो रहा है? एक का लॉस हो रहा है ना। तो किससे लॉस हो रहा है? एक का लॉस हो रहा है, तो किससे? 25 से, यानी क्रय मूल्य। यानी आपका लाभ या हानि प्रतिशत पूछा जाए तो आपका जो भी x मान आएगा वो आपका क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। यानी यहाँ पे जो भी मान आएगा वो लिखना है बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो यहाँ पे एक का लॉस हो रहा है किससे? तो 25 से इंटू 100 यानी 4, यानी 4% की आपकी हानि हो रही है। आई समझ में? आई समझ में? फिर से समझा दें। देखिए ध्यान से समझिएगा। 1 रुपये में 12 के भाव से खरीदा, ठीक है। और दूसरा जो फिर वही व्यक्ति फिर दूसरा जो सामान खरीदा 1 रुपये में 8 के भाव से खरीदा, ठीक है। दोनों को मिला के आपका बेच दिया वो 1 रुपये में 10 के भाव से, ठीक है। तो तीनों का जो संतरा है, तीनों संतरा का एलसीएम लेंगे तो टोटल संतरा का मान निकल जाएगा, है ना। तो देखना है कि 120 संतरा का जो मान निकल गया, 120 संतरा निकल गया, है ना। तो देखिए 1 रुपये में 12 के भाव से खरीदा, ठीक है। और टोटल संतरा जो है 120 है, तो 12 के भाव से खरीदा है, 120 करना है तो कितना से मल्टीपल करेंगे कि 120 आएगा? तो 10 से मल्टीपल करेंगे। इधर 10 से किए तो इधर से भी 10 से करेंगे, यानी 10 रुपये में 120 संतरा वो खरीदा, राइट। सेम उसी तरह 1 रुपये में 8 संतरा खरीदा तो 120 संतरा है, तो कितना से मल्टीपल करेंगे कि 120 आ जाएगा? तो 15 8 120, 15 से इधर मल्टीपल किए तो 15 से इधर से भी मल्टीपल करेंगे, तो यानी 15 के भाव से 120 संतरा खरीदा, ठीक है। अब दोनों को ऐड करने के बाद 1 रुपये में 10 के भाव से बेच दिया, मीन्स 120 संतरा बेचा, तो 10 से 120 में मल्टीपल लाना है इक्वल करने के लिए। तो 12 से गुना करेंगे तो 10 इंटू 12 120, तो इधर 12 से तो इधर भी 12 से, यानी 12 रुपये में 120 संतरा वो बेच दिया। अब उसको घाटा कितना हुआ या लाभ कितना हुआ ये पूछ रहा है। तो देखिए 10 रुपये यहाँ, 15 रुपये यहाँ, 25 रुपया। 25 रुपये में दो संतरे 2 भाग में बटे हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये 240 हो जाएगा। यानी 25 रुपये में 240 संतरा वो खरीदा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 12 रुपये में 120 संतरा बेच रहा है, यानी टोटल संतरा बेचा है वो कितना? 240, ठीक है। तो कितना से मल्टीपल करेंगे? 2 से मल्टीपल करेंगे तो 240 हो गया, ठीक है। तो इधर भी 2 से मल्टीपल करेंगे तो 24 हो गया। यानी यहाँ पे पूछ रहा है प्रतिशत लाभ या हानि। तो 25 रुपये में 24 के भाव से आपको 25 रुपये में खरीदा, 24 के भाव से बेचा, यानी 1 रुपये का नुकसान हुआ। तो 1 रुपये का नुकसान हुआ तो 1/25 यानी क्रय मूल्य, यानी लाभ या हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो 1/25 इंटू 100 तो भाग दिए तो 4%, यानी 4% का आपका जो हुआ आपका हानि हुआ। देखिए फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो रहा है, ठीक है। इतना मेहनत तो कोई नहीं करेगा यार यूट्यूब पे, सच बता रहे हैं, कोई नहीं करेगा। भले ही आपको थोड़ा अजीब लगे, है ना, कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ इतना मेहनत कोई नहीं करेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको इतना कुछ मिल रहा है, इतनी बेसिक से और इतने सिलसिलेवार ढंग से। तो प्लीज़ आप लोग डेडिकेटेड होकर पढ़िए, ठीक है। प्यास भी लग गया यार, हालांकि कोई बात नहीं। देखिए कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थोड़ा फास्ट चलते हैं यार, है ना, काफ़ी टाइम हो रहा है। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 60 लीटर में दूध और पानी का मिश्रण दिया हुआ है। दूध और पानी के मिश्रण में चीनी और पानी का अनुपात जो दिया हुआ है 3:2 है। मिश्रण में कितना पानी और मिला जाए जिससे दी गई हुई अनुपात व्युत्क्रम हो जाए। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट हो जाए, ठीक है। यानी ये 60 है, अनुपात 3:2 दिया हुआ है, यानी ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 36। देखिए कैसे होगा, 3 क्या है? 3 आपका चीनी है,
ये पानी है। तो चीनी का अनुपात, चीनी निकालना है तो 3/5 करना पड़ेगा। चीनी का मान ऊपर रहेगा और टोटल मान 5 हो जाएगा, तो 60 × 3/5। तो ये आपका चीनी का मान निकला, चीनी का मान 36 निकला। पानी का मान निकलना है तो 60 × 2/5, ये आपका पानी का मान निकला 24। ठीक है, तो इसी तरह ये हो गया, यानी 36/24। आगे क्या कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए। तो ये आपका चीनी है ना, ये आपका पानी है, तो पानी x मिलाने पे अनुपात व्युत्क्रम होता है। अनुपात 3:2 दिया, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, यानी 3/2 दिया है तो 2/3 हो जाए। इसको आगे सॉल्व करते हैं, x का मान जो आएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 36 दिया कितना होता है, 108 हो जाएगा। 36 दिया 108 इक्वल टू 24 × 48 + 2x। तो x इक्वल टू ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर लिखने वाला था। ठीक है, तो देखिए ये 108 में से 48 गया 60 और 2x बच गया, तो 2x में से 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 30 इक्वल टू x, यानी x का मान 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 लीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ गई समझ में? ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि PQR ने मिलकर क्रमशः 3, 4, 5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया और 6 महीने के बाद R ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लेता है। तो P द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 है, तो वर्ष के अंत में मुनाफा अगर 43,000 होता है तो P और Q के बीच का अंतर बताना है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि PQR का जो मान दिया है, PQR का मान 3:4:5 दिया है और इसका जो मान दे दिया है 27,000। तो देखिए अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 1 का मान आ जाएगा और 1 का मान को सभी में से मल्टीपल करेंगे। और पार्टनरशिपिंग में क्या होता है, साझेदारी के प्रश्न में सारे मान को इक्वल करने के लिए सबको कटाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे इसको अगर भाग दे के 1 का मान आएगा और 1 के मान को सभी से मल्टीपल करेंगे, फिर कट छट करेंगे तो बात सेम ही आया। तो हम इसको यूज ही नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉइंट का आपका अनुपातिक मान दिया हुआ है, तो आगे अगर हम सॉल्व करते हैं नहीं होगा तो फिर देखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे सारे जो मान हैं 1-1 साल के लिए लगा हुआ है। तो 3 के अनुपात से 12 महीने के लिए लगा हुआ है, ये 4 के अनुपात से 12 महीने के लिए लगा हुआ है और ये 5 के अनुपात से 6 मंथ तो लगा हुआ है। और 6 मंथ के बाद जो कह रहा है आधा भाग निकाल लेता है, तो प्लस 6 मंथ के बाद में आधा भाग निकाल लिया, फिर 6 मंथ लगा रहा, टोटल 6 12 मंथ हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3 बार में, ये 15 बार में, यानी 6×5 = 30 और 15, 30×15 = 45, अनुपात 48, ये हो जाएगा 36। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 3 दिन से तो 12:16:15। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा 43। 12, 16, 15 कितना हुआ, 43 हुआ ना जी। अब इतना का मान जो प्रॉफिट दिया हुआ है 43,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 का मान आपका हो जाएगा कितना, 1,000। ठीक है, तो यहाँ पूछा क्या है कि P और R, तो P ये है, R ये है, दोनों का अंतर कितना हुआ, 3, और 1 का मान 1,000 है, तो 3 का मान हो जाएगा 3,000। राइट आंसर 3,000। आ रही समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, नहीं सुनिएगा तो ऊपर ऊपर बाउंस करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रंजीत ने 40 केजी चावल 11.5 के दर से खरीदा। कह रहा है कि रंजीत ने 40 केजी चावल 11.5 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा और 60 केजी चावल 12 रुपये के प्रति दर के से खरीदा। अगर उसने बेचकर 25% का लाभ कमाना चाहता है तो चावल को अंततः कितने रुपये प्रति केजी की दर से बेचे कि उसको लाभ हो जाए। देखिए एक चावल जो है 2 प्रकार का चावल है। ठीक है, 40 किलो चावल 11.5 रुपये की दर से खरीदा और 12 रुपये के हिसाब से 60 किलो चावल खरीदा। तो ये दोनों का जो मान होगा, देखिए कितना टोटल RS कितना हुआ, पहला RS कितना हुआ। तो देखिए एक तरीका मैं बताता हूँ, अगर 8 आना 2 बार होगा तो 1 रुपया होगा। अगर 2 8 आना आपको दिया जाए तो 2 8 आना 1 रुपया हो गया। तो यहाँ पे 40 8 आना कितना हो जाएगा, 20 रुपया। आ रही समझ में?
एक 8 आना का मतलब होता है 50 पैसा। 2 पैसा 2 50 50 यानी 100 पैसा का 1 रुपया, तो 40 बार अगर आपको 8 आना दिया जाए तो 20 हो जाएगा। और 11 तो 11 तक 44 और 40। आ रही समझ में? नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए आपको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 40 इंटू 11.5 तो ये आपका हो जाएगा 10। तो ये कितना हो जाएगा? 15 चौका 60 और 4, ठीक है। और ये 0 ये 22 में 10 है तो 10 से भाग दे देंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो 460 रुपया इसका हो जाएगा। हमने यहाँ पे यही चीज़ समझाने की कोशिश किया आपको कि 40 इंटू 11 कीजिएगा तो 440 हो जाएगा, ठीक है। अब 50 पैसा 40 बार आपको होगा तो 20 रुपये हो जाएगा। तो 440 और 20 460 हो जाएगा, ठीक है। और ये 12 छक 72 यानी 0 यानी 720। टोटल पैसा हो जाएगा आपका 1180 रुपया। कोई दिक्कत? 1180 है। 25% का लाभ कमा रहा है 125/100 और ये टोटल आपका 100 kg है, ठीक है। तो ये आपका 5 बार में गया, ये आपका 4 में गया 25 से, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया, 5 दूना 10 हो गया, ठीक है। ये आपका 59 बार में गया। अब ये देखिए, ठीक है, 14 चौका 56 होता है यानी 3 पूर्णांक कितना, यानी इसको लिख सकते हैं 14.75। इसके नज़दीकी ऑप्शन होगा वही आंसर हो जाएगा। 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया है। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी के बीच कुछ धनराशि है 2:5:7 है शायद, है ना। बात में क्रम से वितरित की जाती है। तो ए और सी के बीच में इतना का अंतर है, तो ए और सी के बीच में 5 का अंतर है। दिया कितना है? 2500। एक बराबर हो जाएगा 500। तो बी की धनराशि कितनी है? तो बी की धनराशि 5 है, तो ये 2500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा इजी प्रश्न था, ठीक है। कि एक कक्षा में 24 छात्र का औसत अंक, एक कक्षा है जिसमें 24 स्टूडेंट हैं, ठीक है। इसका औसत है 25। उस कक्षा में लड़कों की लड़कों जो है ना उनकी औसत जो है आपका 20 है, और लड़कियों की औसत 30 है। इसमें लड़कों की संख्या नहीं दिया हुआ है, लड़कियों की भी संख्या नहीं दिया हुआ है, लेकिन पूछ क्या रहा है? लड़का लड़कियों का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर लड़कों की संख्या अगर x मान लेते हैं तो लड़कियों की संख्या हमारा यहाँ पे 24 माइनस x लिख सकते हैं क्या? बोलिएगा। अब आगे आइएगा कि लड़कों की संख्या जो है x है और इसका एवरेज जो है 20 है। अब प्लस लड़कियों की जो संख्या है 24 माइनस x इंटू इसके एवरेज जो है 30 है, और टोटल एवरेज क्या हो जाएगा? 25 इंटू 24 टोटल स्टूडेंट है। आ रही बात समझ में? इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो 20x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 72, 24 3 72 720 माइनस 30x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 25, हाँ, यानी 25 के स्क्वायर 625, 25 गुने 24 कीजिएगा तो 600 हो जाएगा, यानी एक कम है तो 625 में से 25 घटा दीजिए, ठीक है। अब ये चीज़ जो है ये 720 जो है या तो इधर कर दीजिए या फिर इसको इधर कर दीजिए। आ रही बात समझ में? तो ध्यान थोड़ा दीजिएगा। ये 30x हो जाएगा, ये 30x है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इसको हम लोग इधर करते हैं और इसको इधर करते हैं, तो 720 माइनस 600 हो जाएगा इक्वल टू ये इधर जाएगा तो प्लस 30x हो जाएगा, और ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 120 हो जाएगा इक्वल टू आपका 10x, x का मान हो जाएगा 12। यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि x का जो मान आया 12, लड़कों का मान 12 और लड़कियों का मान 24 माइनस 12 कीजिएगा, 24 माइनस 12 यानी 12, दोनों कट जाएगा तो 1:1, यानी लड़का लड़कियों का अनुपात 1:1। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 69 का ए हो जाएगा राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों को देखने से लग रहा होगा मेरे चेहरे का जो फेस जो है कितना गीला हो गया,
काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो रहा है दोस्तों। तो प्लीज़ अगर वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लग रहा हो ना तो यार सभी को शेयर कर दो, ज़रा जोर लगा के शेयर करो ताकि पूरे इंडिया में फैल जाए, ठीक है, और सभी लोग जुड़े यार, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत हो रहा है सच में, ठीक है। यदि भिन्न के अंश में 30% बढ़ा दिया जाए तो हर में 10% घटा दिया जाए तो बदलकर जो भिन्न का मान आता है 7/9 आता है। अगर कोई भिन्न जो है x/y है, ये आपका अंश होता है, ठीक है, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर होता है, ठीक है। तो देखिए अगर इसमें 30% की वृद्धि की जाती है और दूसरे में 10% की कमी की जाती है 90, तो भिन्न का जो मान होता है 7/9 हो जाता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है, 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो x/y का जो मान आएगा 1 ऊपर चल जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा, 7/13 इसका राइट आंसर हो जाएगा 7/13। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए अपनी आय का 40% तथा शेष का 50%, तो 40% तो पहले कर दिया खर्च, बचा 60, तो 60 का 50%, अब 60 का शेष कह रहा है, शेष का 50%, इसका 30% हो जाएगा, कट कीजिएगा, ये 30 बार में जाएगा, तो 30% हो गया। आगे क्या कह रहा है, शिक्षा पर 50% शिक्षा पर, शेष का 10% अन्य चीज़ों पर खर्च करता है। तो देखिए 40 ये हो गया और 30 ये हो गया, 70 हो गया, 100 में से 70 गया 30, अब 30 का 10% कह रहा है, 30 का 10% हो जाएगा 3%, ठीक है। उसके बाद शेष बचा लेता है, यानी 70, 40 से 30, 70, 70 3 73, 100 में से 73 गया 27, ठीक है, 27 गया था। ए का आमदनी पूछ रहा है, तो 27% इक्वल टू 729, ठीक है। तो 1% इक्वल टू कितना हो गया, 27 हो गया, कटा तो यानी 100% का बराबर क्या हो गया, पूछ रहा क्या है, आमदनी पूछा हुआ है, ठीक है। तो 100% का मान हो जाएगा 2700, 2700 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1% का मान 27 आया, तो 100% का मान यानी 100% क्या है आपका आय हो जाएगा, ठीक है, 27 हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 70 लीटर के चीनी तथा पानी के मिश्रण में 10% पानी है और चीनी 10% पानी है, तो कितना लीटर पानी मिश्रण में मिला दिया जाए कि ताकि जिससे पानी 20% हो जाए। क्वेश्चन ध्यान से थोड़ा समझिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा घुमा दिया है। क्वेश्चन है कि 70 लीटर है, ठीक है, 70 लीटर है, इसमें चीनी और पानी का मिश्रण है जिसमें 10% पानी है, तो 70 का 10% क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी 63 क्या हो जाएगा, चीनी हो जाएगा, अब पानी हो जाएगा 7, ठीक है। तो अब पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि कितना लीटर पानी मिश्रण में मिला दिया जाए, यानी पानी में कितना मिला दिया जाए, तो मान लेते हैं x मिला दिया जाए ताकि पानी जो है 20% हो जाए। अगर ये 20% पानी हो जाएगा तो चीनी कितना रहेगा, 80%, क्योंकि टोटल जो परसेंट होता है 100 होता है, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 4 बार में गया, ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा और ये वाला मान इधर चला जाएगा, ठीक है, तो तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, है कि नहीं। तो हो जाएगा आपका कितना, 7 चौका 28 हो जाएगा, प्लस 4x इक्वल टू 63, कोई दिक्कत, ये चीज़ इधर चला जाएगा तो 4x इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया आपको कितना, 13 में से 8 गया 5, ठीक है, और 5 में से 2 गया, बचा 3, ठीक है ना। तो x का मान क्या होगा, x का मान हो जाएगा 8 चौका 32, यानी 3.4, ठीक है, 8 चौका 32 और 3 35/4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं कितना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 20 और 540 है, तो पहली संख्या 90, तो दूसरी संख्या क्या होगा। 73 नंबर पे क्वेश्चन देखते ही देखते आ गए हम लोग। तो देखिए इसमें क्या होता है कि HCF इंटू LCM इंटू
पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। तो पहली संख्या हमारा 20 दिया हुआ है और एलसीएम 540 दिया गया है, ठीक है। तो इसमें दूसरी संख्या पूछ रहा है, पहली संख्या जो दिया हुआ है 90 दिया हुआ है, दूसरी संख्या x मान लेते हैं। तो देखिएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया और 9 छक 54 हो गया और ये 120 हो गया, x का मान है 120, यानी पहली संख्या 120 इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे। देखिएगा एक फार्मूला आप सभी लिखिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा ए स्क्वायर, इसका मान क्या होता है वो देखिएगा ध्यान से, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिएगा क्या ये कट रहा है, ठीक है। तो इक्वल टू में ए प्लस बी आ जाएगा। तो यही प्रश्न में ही फार्मूला के बेस पे डिजिट दे दिया है, तो ए प्लस बी का मान दे दिया है, यानी ए हमारा हो जाएगा 152 प्लस बी का मान जो है 148 हो जाएगा। इसको ऐड कीजिएगा तो आपका 300 हो जाएगा, यानी ए प्लस बी का मान जो हमारा हो जाएगा 300, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको समझे, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये कट जाएगा तो बचेगा ए प्लस बी का मान आपको दिया हुआ है, ए का मान 152 और बी का मान 148, दोनों को जोड़िएगा 300 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 300 हो जाएगा। देखिए अंत भला तो सब भला, रंजीत और अभिषेक एक काम को क्रमशः 15 और 18 दिन में समाप्त करता है। रंजीत जो है 15 दिन में और अभिषेक जो है 18 दिन में, दोनों का एलसीएम लेंगे ताकि टोटल काम निकल जाए। ये आपका 90 हो जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, ये आपका 15 6 का 90 6 बार में जाएगा, ठीक है। वे 3 दिन साथ काम करते हैं, फिर रंजीत काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को अभिषेक कितने दिन में पूरा करेगा? तो एक दिन अगर ये काम करेंगे, ठीक है, तो कितना काम करेंगे? 11 की क्षमता से 3 दिन काम किए हैं, तो 11 की क्षमता से करेंगे एक दिन में, एक दिन का काम हो जाएगा इनका 1/11। तो 3 दिन किए हैं, तो 3 दिन में आपका 11 का क्षमता से काम करेंगे तो 33 हो जाएगा। टोटल काम कितना है? 90 है, ठीक है। तो बचा काम कितना? 90 माइनस 33, बचा काम आपका 57 काम बचा हुआ है अभी, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि रंजीत काम छोड़ के चला गया, तो शेष काम को जो है अभिषेक कितने दिन में करेगा? तो अभिषेक का क्षमता 5 है, 57 काम को 5 की क्षमता से करेगा, तो 11 × 5 = 55, यानी 11.2/5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 75 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए देखते ही देखते सारे क्वेश्चन को समाप्त कर दिए हम लोग, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन को आप लोग देखने के बाद एक अलग सा आप सभी को खुशी महसूस होगा कि आप लोगों ने कुछ जीत हासिल किया है। प्रैक्टिस सेट मैंने ये सारे क्वेश्चन का संकल्प लिया है कि सारे क्वेश्चन इस पब्लिकेशन का समाप्त कर दूंगा। पूरे यूट्यूब पे ना आपको जीके, हिंदी, रीजनिंग का मिल सकता है, लेकिन मैथ का नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है इसका लेवल, ठीक है। इस लेवल को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा दम है, तो इस लेवल का शायद ही कोई करवाएगा। बड़े यूट्यूबर करवा सकते हैं, वो अलग की बात है, क्योंकि पैसा उनको कमाना है, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं करवाएगा यूट्यूब पर, जब मैं मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए है। सो फ्रेंड्स, जय हिंद। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि मैं पहली बार आया हूं यूट्यूब पे, फिर भी आप सभी को अच्छे से आपको देने की कोशिश करूंगा कंटेंट, ताकि आप सभी को फ़ायदा हो। इसी के लिए इस वीडियो में जय हिंद, जय भारत।